नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद वायरल, इमोशनल और काफी तीखी पॉलिटिकल कमेंट्री का एकदम न्यूट्रल तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। ये वीडियो इट्स माय लाइफ नाम के एक यूट्यूब चैनल का है। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम बस ये समझना चाहते हैं कि इस डिजिटल दौर में एक पॉलिटिकल क्रिटिक यानी राजनीतिक आलोचना को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल लाइन से। क्रिएटर कहता है, मणिपुर 3 साल से जल रहा है और ये फुटबॉल खेल रहा है। मतलब जरा सोचिए, ये एक लाइन ही इस पूरे वीडियो का टोन सेट कर देती है। आप देख रहे हैं कि कैसे एक ही वाक्य में दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशंस को आमने सामने रख दिया गया है। ये जो तीखा कॉन्ट्रास्ट है ना, यही आगे आने वाले पूरे तर्क की नींव रखता है। तो सबसे पहले इस पूरे मोनोलॉग के बैकग्राउंड और इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सोर्स की बात करें तो ये इट्स माय लाइफ चैनल का एक छोटा सा यूट्यूब मोनोलॉग है। इसका मेन टारगेट क्या है? भारत के प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं। और अगर आप इसका टोन देखेंगे तो वो बहुत ही क्रिटिकल और भारी सार्केज्म यानी व्यंग्य से भरा हुआ है। इस एक्सप्लेनेर में हम किसी भी पॉलिटिकल बायस से दूर रहकर सिर्फ उन तर्कों का एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे जो इस वीडियो में रखे गए हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, क्राइसिस वर्सेस पीआर यानी असली संकट और पॉलिटिकल इमेज के बीच का जो ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ क्रिएटर ने एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है। एक तरफ वो हमें उन राज्यों की तस्वीर दिखाता है जो गहरे संकट में हैं, जैसे मणिपुर का जलना, लोगों का अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ना या फिर चीतों के प्रोजेक्ट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन। और ठीक इसके अपोजिट दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पीआर और फुर्सत के पलों को हाईलाइट करता है, जैसे गंगटोक में फुटबॉल खेलना, हुगली नदी में फोटोशूट करवाना या फिर व्लॉगिंग करना। ये जो आमना सामना है ना दोनों सिचुएशंस का, ये देखने वाले की दिमाग पर बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक असर डालता है। और फिर आता है एक नंबर 3। ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है। वीडियो में इस 3 साल की बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। क्रिएटर का सीधा सा तर्क है कि भाई, किसी भी राज्य में शांति वापस लाने के लिए 3 साल का समय तो बहुत होता है। ये नंबर वास्तव में मणिपुर में समाधान न निकल पाने पर एक बहुत ही भारी आलोचना है, जो सीधे सीधे लीडरशिप की क्षमता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्रिएटर अपनी बात कहने के लिए हास्य और भारी व्यंग्य को एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे फुटबॉल खेलने की वजह से प्रधानमंत्री